फाइनेंस मैनेजमेंट की बेसिक टिप्स, पैसे बचाओ आसान तरीके से। नमस्कार दोस्तों, सैटिस्फाइंग मिस में आपका वेलकम है। दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है? क्या हर महीने के अंत में आपके मन में भी ये सवाल आता है कि ये पैसे गए कहां? देखिए, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इसी उलझन में फंसे रहते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको फाइनेंस मैनेजमेंट के ऐसे बेसिक टिप्स देंगे जो आपकी लाइफ को आसान बना देंगे। इन टिप्स को फॉलो करके आप न सिर्फ अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे, बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बजट बनाना आपकी फाइनेंशियल बेस। यह एक ऐसा पहला कदम है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगा। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है बजट बनाना। यह आपको अपने खर्चों पर नजर रखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। और यहां मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूं। यह एक सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हर कोई अपना सकता है। यह उतना ही आसान है जितना आपकी डेली रूटीन। जैसे आप अपने दिन की शुरुआत एक प्लान के साथ करते हैं, वैसे ही अपने पैसों का भी एक प्लान होना चाहिए। एपी जिम जाने से पहले अपना बैग तो तैयार करते ही होंगे ना? उसमें अपने कपड़े, शूज और वाटर बॉटल रखते हैं। ठीक उसी तरह अपने पैसों के लिए भी एक प्लान होना चाहिए। यह प्लान आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। देखिए, आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, अगर उसका सही तरीके से बजट नहीं बनेगा तो वो पैसे हवा में उड़ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और वो खर्च हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और वो खर्च हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नजर रखें और उन्हें कंट्रोल में रखें। तो सबसे पहले तो एक मंथली बजट तैयार करें। यह आपको अपने खर्चों को ट्रैक करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। एक सिंपल सा नोटबुक ले लीजिए या फिर अपने फोन में ही नोट कर लीजिए। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को लिखना शुरू कीजिए। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को लिखना शुरू कीजिए। हर छोटा बड़ा खर्चा नोट कीजिए। यह आपको अपने खर्चों पर नजर रखने में मदद करेगा। हर छोटा बड़ा खर्चा नोट कीजिए। यह आपको अपने खर्चों को समझने और उन्हें कंट्रोल करने में मदद करेगा। अब यहां मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव रूल बताता हूं। इसे कहते हैं 50-30-20 रूल। इसे कहते हैं 50-30-20 रूल। इसके हिसाब से आपको अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटना है। इसके हिसाब से आपको अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटना है। 50% अपनी बेसिक जरूरतों के लिए, 50% अपनी बेसिक जरूरतों के लिए। इसमें आपका रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट, बिल पेमेंट, ये सब कुछ आता है। इसमें आपका रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट, बिल पेमेंट, ये सब कुछ आता है। मतलब वो चीजें जिनके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। मतलब वो चीजें जिनके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। अगला 30% आपके लिए है। अगला 30% आपके लिए है। इस पैसे को आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैसे को आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि शौक पूरा करना, घूमना फिरना, नए कपड़े खरीदना, जो भी आपको पसंद हो। जैसे कि शौक पूरा करना, घूमना फिरना, नए कपड़े खरीदना, जो भी आपको पसंद हो। और आखिरी 20% जाता है आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। और आखिरी 20% जाता है आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। यह वो हिस्सा है जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाइएगा। यह वो हिस्सा है जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाइएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप ये 50-30-20 फॉर्मूला अपनाते हैं तो आपको पैसों की चिंता बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप ये 50-30-20 फॉर्मूला अपनाते हैं तो आपको पैसों की चिंता बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि आपके पास हर चीज के लिए एक प्लान होगा। क्योंकि आपके पास हर चीज के लिए एक प्लान होगा। यह प्लान आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा और आपको एक सुखद और स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीने में मदद करेगा। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, अपने भविष्य का निवेश, ये दोनों आपके आने वाले कल को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की। ये दोनों आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मददगार साबित होते हैं। क्योंकि पैसा कमाना ही काफी नहीं है, यूं सही जगह लगाना भी उतना ही जरूरी है। सही निवेश से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सबसे पहले सेविंग्स का महत्व समझते हैं।
सेविंग्स आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड देती है। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि एक इमरजेंसी फंड बनाया जाए। यह फंड आपको मुश्किल समय में सहारा देगा। यह इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके कम से कम 6 महीने के खर्च जितनी राशि हो। यह आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने में मदद करेगा। अगर कभी नौकरी चली जाए, बिजनेस में नुकसान हो जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो यह फंड आपको डूबने से बचेगा। यह आपके और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट आपके पैसों को बढ़ाने का एक तरीका है। देखिए, सिर्फ पैसा सवे करके रखने से वो नहीं बढ़ेगा। इन्फ्लेशन के कारण आपके पैसों की वैल्यू कम हो सकती है। यूज ग्रो करने के लिए आपको यूज इन्वेस्ट करना होगा। सही इन्वेस्टमेंट से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे विकल्प हैं। हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स और SIP आपके लिए बेहतर विकल्प हैं। यह आपके पैसों को डिवर्सिफाई करने में मदद करते हैं। और अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें। यह आपके रिस्क को कम करने में मदद करेगा। और सबसे जरूरी बात, डिवर्सिफिकेशन। यह आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद करता है। यानी अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत कीजिए। अलग अलग जगह निवेश करने से आपका रिस्क कम होता है और रिटर्न्स बढ़ते हैं। अलग अलग जगह निवेश करने से आपका रिस्क कम होता है। यह आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों प्रदान करता है। याद रखिए, पैसा सेव करना ही काफी नहीं है, यूज बढ़ाना भी जरूरी है। सही इन्वेस्टमेंट से आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट ही वो रास्ता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। यह आपको एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य प्रदान करेगा। चैप्टर 3, कर्ज से बचाव, कैसे रहें फाइनेंशियल ट्रैप से दूर। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसे शायद ही कोई प्यार करता होगा, कर्ज या यूं कहें लोन। ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर हमें टेंशन और चिंता में डाल देता है। देखिए, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप बन सकता है। लोन लेने से पहले आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का पूरा हिसाब रखना चाहिए। लोन लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, आपको लोन लेने की जरूरत क्यों है, इस पर गौर करें। क्या यह जरूरत वाकई में इतनी जरूरी है कि आपको लोन लेना पड़े? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोन केवल तभी लें जब आपको उसकी सचमुच जरूरत हो। अक्सर लोग बिना सोचे समझे लोन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ दिखावे के लिए या किसी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए लोन ले लें। लोन लेना एक जिम्मेदारी भरा फैसला है, इसलिए इसे बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा अलग अलग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट रेट की तुलना करें। हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग होता है और आपको सबसे सस्ता और बेहतर ऑप्शन चुनना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अंतर भी आपके लिए आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। यह छोटी सी बात आपके लिए बड़े सेविंग्स का जरिया बन सकती है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी सोच समझ कर करें। क्रेडिट कार्ड एक तरह से आपको एक छोटा सा लोन देता है, लेकिन अगर आप समय पर बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो उसका ब्याज बहुत ज्यादा हो जाता है। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुकाना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बार भी पेमेंट मिस किया तो आपको लेट फीस और हाई इंटरेस्ट रेट का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके ऊपर पहले से ही कर्ज है तो सबसे पहले हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को चुकाने की कोशिश करें। हाई इंटरेस्ट लोन आपके फाइनेंशियल हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे आपको आगे चलकर बहुत फायदा होगा। जब आप हाई इंटरेस्ट लोन से मुक्त हो जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार आता है और आपको टेंशन से छुटकारा मिलता है। और सबसे जरूरी बात, कर्ज से बचने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखें। अक्सर हम अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें और अपनी आमदनी के हिसाब से ही खर्च करें।
अपने खर्चों का हिसाब रखें और बजट बनाकर चलना सीखें। यह आपको फाइनेंशियल ट्रैप से दूर रखने में मदद करेगा। चैप्टर 4 फाइनेंशियल डिसिप्लिन सफलता की असली कुंजी। दोस्तों, फाइनेंस मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रोल होता है डिसिप्लिन का, या यूं कहें कि ये तो सफलता की असली कुंजी है। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, तो आप कितने भी पैसे कमा लें, वो आपके हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। अपने बजट और फाइनेंशियल गोल्स के प्रति डिसिप्लिन्ड रहना बहुत जरूरी है। हर महीने अपनी प्रोग्रेस चेक करें। देखें कि आपने अपने बजट को कितना फॉलो किया, कितना सेव कर पाए और अपने गोल्स के कितने करीब पहुंच पाए। गैर जरूरी खर्चों को कम करें। कॉफी, सिगरेट, पार्टी, ये सब चीजें आपके बजट को बिगड़ सकती हैं। इन पर कंट्रोल रखें। इंपल्स बाइंग यानी बिना प्लानिंग की शॉपिंग करने से बचें। जब भी कुछ खरीदने जाएं, तो पहले से ही एक लिस्ट बना लें और उसी हिसाब से खरीदें। अपने फाइनेंशियल गोल्स को लिखकर रखें। जब आप अपने गोल्स को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो आप उन्हें अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखें। याद रखें, छोटी छोटी बचत से ही बड़े बड़े लक्ष्य पूरे होते हैं। उतरो, अब आपकी बारी। तो दोस्तों, ये द फाइनेंस मैनेजमेंट के कुछ बेसिक टिप्स। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपको अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करेंगे। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। इसके लिए आपको लगातार मेहनत और डिसिप्लिन दिखाना होगा। लेकिन अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, तो न सिर्फ आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि तनाव मुक्त भी रहेंगे। आपके फाइनेंस से जुड़ी कोई और समस्या है, कोई सवाल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।